साथियों नमस्कार। मैं देवी प्रसाद यादव, प्रूफ रीडर, केंद्रीय ब्रेल प्रेस, 91.2 NIVH हलोदून। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपसी प्यार, सद्भाव और बंधुत्व का प्रतीक होता है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, हमारी एकता है हमारी पहचान और हमारी शान और हमारा सम्मान। हम इस संबंध में राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र होता है कि हमें आपसी भेदभाव और द्वेष भावना को त्याग कर एकजुटता बनाए रखें। यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। मानवता की पहचान, एकता की शान, यह एक राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा बल है। हमारा त्याग, हमारी धैर्य और साहस और हमारी सद्भावना ही राष्ट्रीय एकता की परिचायक है। हमारे पूर्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर हमारा देश सन 2014 से राष्ट्रीय एकता का पर्व मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन की संज्ञा दी थी कि एकता की सामूहिक दौड़ ये सबसे बड़ा बल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ एकता नहीं होती वहाँ हम किसी प्रकार का विकास और किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। एकता एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे मानवता का सर्वांगीण विकास संभव है। और मानव ही नहीं, यह तो पशु पक्षियों में भी एकता का बल देखना स्वाभाविक है और उनमें भी एकता प्रदर्शित होती है। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पशुओं भी अपनी वैविध्यता को भूलकर एकता बनाने में ही उनका भी अपना कल्याण होता है। पशु पक्षी भी एकजुट होकर एक जगह रहते हैं, एक परंपरा और एक दिनचर्या के साथ वो अपना विकास कर पाते हैं। तो मनुष्य में भी ये बहुत आवश्यक है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक मस्तिष्क होता है, विकसित मस्तिष्क होता है, जिसमें वह यह सोच पाता है कि एकता क्या चीज़ है। बचपन में कभी स्कूल में विद्यार्थियों को भी ये सिखाया जाता था और ये कहानी भी सुनाई जाती थी कि एक पिता के 4 पुत्र थे, तो उन्होंने एक लाठी दिया, चारों को एक एक लाठी दिया और बोला कि इसको तोड़ के दिखाओ। उन्होंने तोड़ दिया। फिर चारों लाठियों को जोड़ के दिखाया, उसने कहा एक एक करके तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। तो एकता बहुत बड़ा बल होता है। एकता ही के बल पर हम देश को आज़ाद करा पाए हैं। सन 1857 की क्रांति इस बात की परिचायक है कि उस समय देश में एकजुटता नहीं हो पाई थी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब अहिंसा परमो धर्मः और अहिंसा और त्याग और एकता का मूल मंत्र दिया, तो हम 1947 में आज़ाद हुए। उसके बाद हमारी ये एकता की विरासत जारी रही। तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकता के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था
जिसको उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर एकजुट किया, आज भारत दुनिया के शीर्ष देशों में अग्रणीय स्थान पर पहुंच चुका है। तो हमारे देश की एकता की बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि एकजुटता से आज भी देश में यह नारा दिया जाता है कि धैर्य और साहस और सम्मान ये हमारी पहचान है। दुश्मन फिर क्यों नहीं हमारी ताकत को देख पाता है और उसको क्यों, वो हमसे क्यों अनजान है। और जिस दिन हमारी एकता का बल जिसने पहचाना है वो हमसे कभी सामना नहीं कर पाया है। हमारी राजनीतिक एकता, हमारी सामाजिक एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता और हमारा रहन सहन खान पान, जबकि देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का है, लेकिन फिर भी हमारी वैचारिक भावनाएं एक हैं। हम राष्ट्रीय ताकत, जो हमारी राष्ट्रीय ताकत एकता की बहुत बड़ी पहचान है और एकता से ही ये हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं। एकता के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ पाए हैं। तो एकता का सामर्थ्य यही है हमारे जीवन का अर्थ। हम जीने की एक कला और सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हमारी एक भावना, एक विचारधारा और एक समझ होनी चाहिए। तब हम एकता के मूल मंत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस आशा के साथ में ये कहना चाहूँगा कि जाति धर्म भेदभाव को मिटाकर आप एकता के मूल मंत्र को अपनाकर हम चलते हैं एक साथ और बढ़ते हैं एक साथ, हम रहते हैं एक साथ, विकास करेंगे एक साथ। जय हिंद, जय भारत।